हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से किस प्रकार से हल किया जाता है। इस वाले वीडियो में हम लोग सारा प्रोसेस समझेंगे कि प्रतिस्थापन विधि से किस प्रकार से दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल किया जाता है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में एक दो क्वेश्चन हर बार एग्जाम में दिए जाते हैं और ऐसे क्वेश्चन को आपको स्पेशल बताया जाएगा। वैसे तो समीकरण को आप कैसे भी हल कर लो, कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन एग्जाम में आपको खास करके ये पूछा जाता है कि किस प्रकार से तुलनात्मक विधि से, लुप्तीकरण विधि से या प्रतिस्थापन विधि से, इस प्रकार से 5 विधियां होती है। पांचों विधि में से किसी एक विधि को आपको एग्जाम में दिया जाएगा और कहा जाएगा कि आपको इस विधि से समीकरण को हल करें। तो आज हम लोग समझेंगे कि किस प्रकार से प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करना है। प्रतिस्थापन विधि का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये दो समीकरण दिए गए हैं, दोनों समीकरण में से किसी एक समीकरण को हम पहले ले लेंगे और उस समीकरण में y के मान को या तो x के मान को हम निकाल लेंगे। पहले x के मान को या y को मान के निकाल करके और दूसरे समीकरण में उसको रख देंगे और दूसरे समीकरण में जब y के मान निकालेंगे या x के मान निकालेंगे और उसको रखेंगे, उसी विधि को हम प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। चलिए हम लोग समझते हैं प्रोसेस को किस प्रकार से किया जाएगा। यहाँ पे देखिए फर्स्ट समीकरण क्या दिया गया, 8x प्लस का 5y बराबर 9 समीकरण क्या है, फर्स्ट है। सेकंड समीकरण क्या होगा, 3x प्लस का 2y इज इक्वल टू 4। यहाँ पे सबसे पहले क्या करिएगा, कोई समीकरण आप ले लीजिए, या तो फर्स्ट लीजिए या तो सेकंड लीजिए। हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, ठीक है ना, समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट क्या है, 8x प्लस का 5y इज इक्वल टू 9। यहाँ पे हम y के मान को निकालेंगे, तो y के मान को निकालेंगे तो क्या किए थे, 8x को इधर करेंगे, है ना, y के मान को निकालेंगे तो 8x को इधर करेंगे तभी तो y का मान आएगा। यानी कि हम लिखेंगे क्या, यहाँ पे 5y इज इक्वल टू 9 और माइनस का 8x, क्योंकि यहाँ पे प्लस का 8x है तो क्या हो जाएगा, माइनस का 8x होगा। क्यों होगा, क्योंकि बतलाया गया था कि प्लस यदि इधर रहेगा बराबर के और इधर लाइए तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। माइनस रहेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगर इधर गुना में है ना, मल्टीपल में, तो इधर आके क्या हो जाता है, भाग में, और भाग को बटा लिखा जाता है। भाग को क्या लिखा जाता है, बटा भी लिखा जाता है। अगर इधर डिवाइड में है, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीपल में। तो यही प्रोसेस होता है, कब, जब बराबर के इधर लेकर के आएंगे तब। जैसे कि यहाँ पे देखिए सभी जगह बराबर दिए गए हैं, यहाँ पे प्लस है और प्लस के बराबर है, बराबर के बाद इधर लाइएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस। तो माइनस, जैसे कि यहाँ पे इसके आगे कुछ भी चिन्ह नहीं है, ये तो बार बार बतलाया है कि जिसके आगे कुछ भी चिन्ह ना हो, कोई भी चिन्ह ना हो, वो क्या होता है, हमेशा धनात्मक होता है, प्लस होता है। तो ये प्लस हो गया, तो प्लस का 8x है, इधर लाइएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस होगा ना। क्यों, क्योंकि अभी हम यहाँ पे समझे कि प्लस रहता है तो माइनस होता है, तो यहाँ पे माइनस का क्या लिखा जाएगा, 8x लिखा जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो ये 5y दिया गया है, यहाँ से 5 को इधर करेंगे तभी हमें y का मान पता चलेगा, नहीं तो अभी किस चीज़ का मान है, वो 5y का मान है। यानी कि 5y अभी दिया गया है, इसलिए 5y का मान हम कहेंगे, y का मान नहीं कहेंगे। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे y का मान निकालना है। तो y के मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 5 को इधर भेजेंगे और 5 को इधर भेजेंगे तो क्या दिया गया, 5 गुने y है, क्या है, 5 गुने y। तो 5 गुने y यहाँ पे दिया गया। मैंने क्या बोला कि जब कभी भी यहाँ पे गुना में रहता है, इधर आके क्या हो जाता है, भाग में, और भाग को हम क्या लिखते हैं, बटा लिखते हैं। भाग को बटा लिखते हैं ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर, यानी कि इसलिए y इज इक्वल टू 9 माइनस के 8x और बटा क्या हो जाएगा, 5। ये समीकरण मान लीजिए कि थर्ड हो गया। मान के चलो कितना हो गया, समीकरण थर्ड हो गया। अब थर्ड समीकरण हो गया, इसको हम क्या करेंगे, सेकंड समीकरण में रखेंगे, ठीक है ना। तो लिखेंगे समीकरण सेकंड में थर्ड को प्रतिस्थापित करने पे, ठीक है ना, डायरेक्ट हम लिखते हैं प्रतिस्थापित करने पे, प्रतिस्थापित समीकरण थर्ड सेकंड कर रहे हैं ना, तो समीकरण सेकंड कौन सा है, 3x प्लस का 2y इज इक्वल टू कितना है, 4। अब यहाँ पे क्या रखिएगा, y का मान रखना है। y कहाँ है, यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे ये वाला मान जो दिया गया है, इस वाले मान को उठा करके यहाँ पे रखिएगा y भी, और y भी जब इस मान को रख लेंगे तो उसी चीज को हम क्या कहेंगे, प्रतिस्थापित कर देंगे। वही क्या कहलाएगा, प्रतिस्थापित कहलाएगा। वही कहलाता प्रतिस्थापन विधि। यानी कि ये जो y का मान है, ये पूरा y का मान है, किस चीज का मान है, y का। और ये वाला y के मान को उठा करके कहाँ रखना है, यहाँ पे आपको रखना है ना, यहाँ पे रखना है। और बाकी आप गुना भाग करिएगा, x का मान निकलेगा।
क्या निकलेगा, x का मान निकलेगा। और इसी विधि को हम क्या कहेंगे, प्रतिस्थापित विधि कहेंगे, प्रतिस्थापन विधि कहेंगे। कैसे रखेंगे, चलिए यहाँ पे लिखते हैं 3x, ये तो कुछ नहीं इसमें करना है, प्लस का 2 तो पहले से, बात को समझिएगा, 2 पहले से है, और यहाँ पे y का मान रखिएगा तो ब्रैकेट लगा दीजिए अच्छा लगने के लिए, ठीक है ना, ब्रैकेट लगाइएगा, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब ही मल्टीपल हो जाता है। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीपल हो जाता है। और इससे हमें पता चलेगा, ये जो आंकड़े दिए गए आंकड़ा भी सही से समझ में आ जाएगा कि आंकड़ा क्या है, y का वैल्यू क्या है। तो y का वैल्यू कितना है, 9 माइनस के 8x बटा 5, y का मान हो गया, और बराबर इधर तो 4 है तो 4 रहेगा ही रहेगा। अब इसको हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, है ना, कैलकुलेशन अपने अनुसार कर लीजिए। तो करिए, तो सबसे पहले 2 को मल्टीपल इसमें कीजिए, क्योंकि ब्रैकेट से पहले है, तो ब्रैकेट से पहले तो इसको मल्टीपल कीजिएगा, इसमें करिएगा। अब मल्टीपल कैसे कीजिएगा, तो ऊपर वाला में गुना किया जाता है, ठीक है ना, किस में कीजिएगा, ऊपर वाला में, क्योंकि इसका जो है नीचे वाला अंश दिया गया है, हर नहीं दिया गया है, हर दिया गया है नहीं, और जिसका हर नहीं दिया गया रहता है उसका हर कितना होता है, 1 होता है। तो ये 2 को किस में गुना करना है, ऊपर में करेंगे, यानी कितना हो जाए 3x प्लस का 9 दूनी 18 और माइनस फिर 8 दूनी के 16x और फिर कितना हो जाएगा बटा के 5 बराबर कितना हो जाएगा 4। इस प्रकार से आ गया। अब क्या करिएगा, अभी यहां से आपको क्या दिमाग लग रहा है, क्या कैसे कीजिएगा, अभी एक स्टेप इसमें आपको बढ़ा करके ना इसको फ्रैक्शन करना पड़ेगा, सॉरी फ्रैक्शन कहाँ, भिन्न के जोड़ या घटाव करना पड़ेगा, तब जा करके आपको हल करने आएगा, ठीक है ना। अभी इसमें एलसीएम निकालिएगा, एलसीएम निकाल करके गुना कीजिएगा, ठीक है, एलसीएम निकाल लीजिए, एलसीएम निकाल करके इससे आगे हल करना है। एलसीएम कैसे निकले, 5 का एलसीएम लिखिएगा, भिन्न का जोड़ बनाना आता है ना, उसी प्रकार से बनाइएगा, समझ गए, जैसे भिन्न का जोड़ बनाया जाता है उसी प्रकार से आपको यहाँ पे बनाना है। अब भिन्न का जोड़ बनाने ही नहीं आएगा, दिक्कत होता है, यही सब समस्या होता है। भिन्न का जोड़ बनाना है तो कैसे बताएगा, मान लीजिए कि किसी भी चीज़ का भिन्न का जोड़ बनाना, कोई भी रहे, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि यहाँ पे 2 दे हैं और यहाँ पे दिया हुआ है प्लस का 3/4, इसको हल करना है, तो कैसे कीजिएगा, इस तरह से प्रश्न दिया गया है तो ऐसे में इस प्रकार से हल कीजिएगा, और यही समस्या यहाँ पे बन रहा है। अभी क्या करिए, जब ऐसे कंडीशन उत्पन्न हो जाए इस प्रकार से, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जेकर नीचे कुछ ना है उसके नीचे हम 1 मान लेंगे, ठीक है, क्या करेंगे 1 मानेंगे, तो 1 और बटा क्या कर देंगे 1 करेंगे, और नीचे वाले को भिन्न के जोड़ में क्या करें, सुनो पहले ध्यान से, नीचे वाला जब भिन्न के जोड़ बनाइएगा तो ऊपर वालों को क्या बोला जाता है अंश, और नीचे वाला के हर। तो हर को क्या किया जाता है, हर को क्या किया जाता है, एलसीएम निकाला जाता है, भिन्न का जोड़ बनाने का नियम यही होता है, नीचे वाला जोड़। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। हल कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले 5 जो दिया गया है 5 का एलसीएम लेंगे, 5 को लघुत्तम लेने के बाद इसको गुणा करिए, कितना हो जाए 5 तिया 15x प्लस का, इसमें अब देखिए जितना है उतना रह जाएगा, है ना, तो 18 माइनस का कितना हो जाएगा 16x बराबर इधर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, यहाँ पे 4 है, 4 के नीचे भी कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा, यानी कि 1 से इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का तिरछा गुना उस दिन भी बतलाए थे और आज भी सीख लीजिए, जैसे a/b और बराबर में रहेगा c/d, ऐसे रहेगा। तो इसको क्या किया जाता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, इसके अलावा इसका कोई विकल्प ही नहीं है। तिरछा गुना करिए, गुना करिएगा तो इसको इसमें गुना किया जाता है, इसको इसमें गुना किया जाता है, इसी प्रकार से गुना कीजिएगा। तो देखिए 5 को 4 से, इधर तो 1 है कुछ नहीं है तो इसको तो करना ही नहीं है, तो इधर बचेगा कितना 15x प्लस के 18 माइनस के 16x बराबर कितना 5 को 20, यहाँ पे माइनस का 16x और यहाँ पे प्लस का 15x, घटेगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 1x, है ना। लेकिन इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, इसको डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे x, है ना, और इस प्लस का कितना 18 बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा 20, 18 को इधर करिएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा x हो जाएगा, यानी कि 20 माइनस कितना हो जाएगा 18, और 20 माइनस 18 का मतलब कितना ना -x बराबर 2, और x को तो माइनस में रखा नहीं जाता है तो हम क्या करेंगे माइनस को इधर करेंगे, यानी कि इसीलिए x बराबर कितना हो जाएगा -2, x का मान क्या आ गया -2 आ गया। अब इस वाले मान को हम क्या करेंगे, ये जो समीकरण है y का मान जो निकालेंगे इसमें हम x का मान रख देंगे, तो रखेंगे तो इसका आंसर चलेगा। कैसे रखिएगा, चलिए देखिए यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ पे कितना है y बराबर 9 माइनस के 8x, लिखिए क्या समीकरण
थर्ड में लिख दीजिएगा, समीकरण थर्ड में कि किस चीज़ का मान रख रहे हैं, एक्स का मान रखने पर, है ना, एक्स का मान रखने पर आपको लिखना पड़ेगा इतना। एग्जाम में सब स्पष्ट करके तभी जाकर के नंबर मिलेगा ना, तो नंबर ना मिलेगा, इतना लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे समीकरण क्या है, इतना बटा कितना हो गया 5, 9 माइनस के 8 गुने एक्स का मान कितना है -2, तो यहाँ पे क्या करिएगा माइनस के 2 कर दीजिएगा, बटा कितना 5 है ना, तो 5 करिएगा, यानी कि 9 माइनस के यहाँ पे 8 दूनी 16 और माइनस माइनस प्लस 16 होगा, और बटा कितना 5, 16 9 25, 25 बटा 5, 5 25 कट गया, यानी कि कितना हो गया 5। तो यहाँ पे x का मान कितना आया -2 और y के मान कितना आ गया 5 आएगा। तो इस प्रकार से प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल किया जाता है। अब बोलो, कोई डाउट है तो।